नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ यादें इतनी स्पष्ट क्यों रहती हैं जबकि कुछ फीकी पड़ जाती हैं? आज हम मेमोरी की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा दिमाग याद रखने और भूलने के इस काम को कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स से। मेमोरी वो प्रक्रिया है जिससे हमारा दिमाग जानकारी को एनकोड, स्टोर और रिट्रीव करता है। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन इसके पीछे का तंत्र बड़ा ही पेचीदा है। सबसे पहले बात करते हैं एनकोडिंग की। ये तब होता है जब आपका दिमाग दुनिया से मिली जानकारी को ऐसी भाषा में बदलता है जिसे वो स्टोर कर सके। जैसे किसी किताब का दूसरी भाषा में अनुवाद करना। अगला कदम है स्टोरेज। यहाँ आपका दिमाग एनकोड की हुई जानकारी को रखता है। ये किसी किताब को लाइब्रेरी में शेल्फ पर रखने जैसा है। अब हमारे दिमाग में दो तरह की स्टोरेज होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टिकी नोट जैसी है, जल्दी बनती है और जल्दी खत्म भी। वहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी किसी विश्वकोश की तरह है, बनने में वक्त लगता है लेकिन बहुत समय तक रहती है। लेकिन हमारा दिमाग कैसे तय करता है कि कौन सी जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी? यहाँ आती है रिट्रीवल की बात, यानी जानकारी को दिमाग के स्टोरेज से वापस लाने की प्रोसेस। जितनी बार आप किसी याद को दोहराते हैं, वो उतनी ही मजबूत और आसानी से मिलने वाली बन जाती है। अब बात करते हैं भूलने की, जो कि याद रखने जितना ही जरूरी है। भूलना कई कारणों से हो सकता है। हो सकता है जानकारी ठीक से एनकोड ही ना हुई हो, या फिर समय के साथ स्टोरेज से धूमिल हो गई हो। कई बार नई यादें पुरानी यादों के रास्ते में आ जाती हैं, जिससे उन्हें याद करना मुश्किल हो जाता है। इसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ यादों के खोने की नहीं है। कभी कभी हमारा दिमाग झूठी यादें भी बना लेता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कसम खाई कि आपको कुछ याद है जो असल में कभी हुआ ही नहीं, वो झूठी याद है। हमारा दिमाग कभी कभी मेमोरी के खाली हिस्सों को उस चीज से भर देता है जो उसे सबसे सही लगती है, जिससे ये गलतियां हो जाती हैं। एमनेशिया एक और शब्द जो आपने सुना होगा, इसमें बहुत ज्यादा यादें खो जाती हैं। अक्सर दिमागी चोट या किसी मानसिक आघात के कारण ये पुरानी यादों को याद करने